वेलकम स्टूडेंट। छंद के मुख्य रूप से 4 प्रकार थे, उसमें मात्रिक छंद को सबसे पहले देख लेते हैं कि मात्रिक छंद में क्या क्या होता है। मात्रिक छंद में है दोहा, सोरठा, रोला, उल्लाला, उल्लाला है गीतिका, हरि गीतिका, छप्पय, कुंडलियाँ, चौपाई आदि। तो मात्रिक छंद में सबसे पहले दोहा छंद को देख लेते हैं कि दोहा छंद में मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं। दोहा छंद में मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। इसका परिभाषा है दोहा छंद का परिभाषा, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। यह है परिभाषा दोहा छंद का। दोहा छंद का परिभाषा है पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं हैं, जबकि दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। उदाहरण लिख सकते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ। इसमें हम क्या करते हैं, विराम लेते हैं, थोड़ी देर के लिए विराम लेते हैं। उसको पहला चरण के रूप में सम्मिलित किया गया है, प्रथम चरण। अब दूसरा है बड़ा हुआ तो क्या हुआ। जैसे पेड़, खजूर, यह है दूसरा चरण, पूर्ण विराम है। पंथी को छाया नहीं, यह है तीसरा चरण, अल्प विराम तक। फल लागे अति दूर, यह है चौथा चरण। और पहले आप लोगों को बताया था कि किसमें कितना कितना मात्राएं होती है और किसको 2 गिना जाता है। जैसे अंग की मात्रा आ जाता है, कहीं पर आ की मात्रा होता है, ए की मात्रा होता है, अ की मात्रा होता है, ओ की मात्रा होता है, औ की मात्रा होता है। इस प्रकार से मात्राएं होती है, उसको 2 गिना जाता है। और जैसे किसी में आधा क या और इससे आधा क के सामने कोई अगर पहला वर्ण सम्मिलित है, उसमें आधा क उस वर्ण में जाकर जुड़ जाता है और वह 2 बन जाता है। इस प्रकार से इसको गिना जाता है। चिन्ह के तौर पर इसको लघु और गुरु क्रम में इस प्रकार से दर्शाया जाता है। इससे आधा क के आगे कोई और वर्ण नहीं है, इसलिए यह खाली गुरु ही होगा। इस प्रकार से इसको दर्शा देते हैं। अब गिनते हैं। ब है तो इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इसको 1 गिना जाता है, 1, और इसको 2 गिना जाता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब 13 मात्राएं इसमें पहला चरण में हो गए। अब दूसरे को गिनते हैं। जैसे इसको गिना जाता है 2,
4 6 7 8 9 10 11, ये हो जाता है 11 मात्राएं। अब तीसरा चरण को गिनेंगे। 2 4 6 8 10 11 12 13, इस प्रकार से तीसरे चरण में भी 13 मात्राएं हो गया। अब चौथा चरण, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस प्रकार से दोहा की परिभाषा आप लोगों को बताया था कि पहले और तीसरे चरण में कितने मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती है, और जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है, उसको दोहा छंद कहते हैं। धन्यवाद।